अमित और विशाल, ये चोपड़ा बंधु बहुत ज्ञान रखते हैं और हम इनके पास आए हैं कि इनकी मार्फत आपको भी हम ज्ञान दे सकें। हम चाहते हैं कि दूध की गुणवत्ता बनी रहे। हमारी संस्था है इंडियन फार्मा अलायंस। हमारे प्रयास हैं पशुओं के रख रखाव, उनके भोजन, हर तरीके के ज्ञान को हम जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और पिछले 5-7 साल से हम इसमें लगे हैं। आज हम कुछ ऐसी, चाहे इनको मेडिसिन कह लो या चारे में शामिल फीड में जोड़ लो, तो वो चीज़ें आपको दिखा रहे हैं कि इनका कहाँ किस लिए जो है प्रयोग किया जाता है। ये आंवले पड़े हुए हैं, अलसी है और अजवाइन है। अजवाइन के बाद में ये हींग है और हींग के बाद में ये मेथी हैं और भी तमाम चीज़ें हैं, सौंफ है, सरसों, तारा मीरा, हालों, जो आपको हम दिखाएंगे और उसके बारे में आपको बताएंगे। ध्यान से सुनना। जो पुराने लोग हम सब जानते हैं, जो नए काम शुरू करने वाले हैं उनके लिए बहुत ही लाभप्रद साबित होंगी ये चीज़ें। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार। आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद और जी। आपके आभारी भी हैं। बहुत धन्यवाद जी। जो ज्ञान की बातें हम करते हैं, ये सबसे पहले हमारे पास हमने जिक्र किया है हाँ जी, हाँ आंवले। जी, हाँ जी। तो क्या उपयोग है पशुओं के लिए इसका? देखिए, आज थोड़ा सा पहले मैं बोलना चाहूँगा, इस वीडियो बनाने का मकसद है, जितना हमारे बुजुर्गों ने हमें ज्ञान दिया है, जितना हमने अनुभव लिया है, जितना हमने करके देखा है, जो रिजल्ट लिया हम वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप में कोई डॉक्टर नहीं है, जितना रिजल्ट लिया है। और मेरे दिखाने कहने का मकसद ये है, कई लोग हमारे से ये चीज फोन कर करके पूछते हैं। हमारी कोशिश थी हर एक किसान के पास इस चीज की भी जानकारी बहुत जरूरी है। ये देसी मिनरल्स है, हर एक पशु के लिए बहुत जरूरी है, उसके शरीर के लिए। जैसे हम अच्छी फीडों की बात करते हैं, ये सब चीज फीड में भी डाल सकते हैं आप। शुरुआत करता हूं आपकी बात से। आंवला, आंवला जैसे कि पुरानी कहावत है, सियाने का बोला और आंवले का खाया बाद में बताता है। अगर कोई समझदार इंसान आपको कुछ बात बोलेगा, आज असर नहीं करोगे, बाद में जरूर पता लगेगी। ऐसे ही आंवला एक गुणकारी औषधि है, इंसान में भी और जानवरों में भी बहुत इसका महत्व है। अगर इसमें विटामिन की बात करी जाए तो विटामिन ए और विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलता है, चाहे किसी भी शक्ल में हो। किसी भी शक्ल में हो। हाँ, सूखा आंवला होना चाहिए। ये सुखाया हुआ आंवले को पंसारी की दुकान से मिलेगा आपको। फिर ये पेट में बदहजमी के लिए बहुत अच्छा है। तेजाबी मैदा जो अंदर बन जाता है, विषाली पदार्थ, किसी तरह के टॉक्सिन पेट के हैं, जो एसिड बन रहा है कोई खाद्य पदार्थ से, तो ये पेट को बहुत साफ करता है। उसके अलावा जो इसका सबसे बड़ा रोल है, वो किस लिए हम बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं गायें खाना कम खा रही है, नहीं खा रही है, भैंस खाना नहीं खा रही, तो इससे भूख बहुत लगती है जानवर को। लेकिन इसको खिलाने का तरीका, विधि कुछ अलग है। क्या? पहले तो आपको इसको भिगो के रखना पड़ेगा, सूखे आंवले को। ये बिना गुठली के हैं, ज्यादा गुठली वाले मिलते हैं। पानी में भिगो के रख दिया। अगर 250 ग्राम आंवला है तो 1 लीटर पानी ले लेना। एक पशु के लिए 250 ग्राम इनफ है। 1 से 1.5 लीटर पानी भी ले सकते हैं, कोई उसका नुकसान नहीं है। अगर हमने सुबह इसको दोपहर 12 बजे 2 बजे भिगो के रखते हैं, कोई भी देसी सामान है, सबसे पहली बात है कोशिश करिए उसको शाम के बाद दीजिए। 8-9 बजे रात के समय में दीजिए। उससे क्या होता है, जानवर ने सब कुछ खा पी लिया है, पानी पी लिया है, जानवर के रेस्ट करने का टाइम है, फिर ये अपना वर्क चालू कर देता है। अगर हम दिन के टाइम में देते हैं, फिर उसके बाद पानी पीना, फिर खाना खाना, तो अगर हमने 12 बजे भिगो के रखा है तो 8 बजे तक ये फूल जाएगा, बिल्कुल गूंद कतीरे की तरह, बिल्कुल अपनी जगह बना लेगा, नरम हो जाएगा।
वही पानी भी पिला देना है आपने, और ये जो इसका गुद्दा है अवले का, ये भी खिला देना है। दूसरे दिन जानवर ढूंढेगा कि खाना कहां पे है। दिन है इसको 4 से 5 दिन है कंटिन्यू। मात्रा कितनी? 250 ग्राम। हम्म, 250 ग्राम की मात्रा इनफ है। हर रोज दे रहे हो तो 150-200 ग्राम भी बहुत है। कम से कम 3 दिन का प्रोसेस है इसका। 3 दिन? 3 दिन कम से कम खिलाइए अगर एक आप, हफ्ता खिला दे तो? और बहुत अच्छा है। अगर ये ऐसी चीज है, अगर आपने गर्मी आने से पहले चालू कर दिया, जैसे अभी आगे गर्मी आ रही है तो उससे पहले चालू कर दिया, थोड़ा सा मौसम बदलने के बाद, तो आगे आगे गर्मी में जानवर परेशान नहीं होता, बीमार नहीं जल्दी होता, इतना अंदर से ये खून को साफ करता है। तहसील ठंडी है? तहसील ठंडी है इसकी। दूसरी, आप इसको फीड में भी, जो अगर आप फीड फार्मूले से बना रहे हो, तो अगर 100 किलो का फार्मूला है तो 1 किलो फीड में भी पीस के डलवा सकते हैं इसको। हम्म, मतलब देसी औषधियों में सबसे बड़ा रोल मैं मानता हूं इसका आंवले का है। जब आपका पशु अच्छे से खाना पीना खाएगा तो तभी उतना रिजल्ट बढ़िया देगा। भूख बहुत लगती है इससे। अच्छा, तो अगली बात करें? हाँ जी बिल्कुल जी, जरूर। अमित जी, हाँ जी। आंवले की बात आपने की, हाँ जी अब बिल्कुल। आगे चीजें और पड़ी हुई हैं, हाँ अलसी जी। पड़ी है, मेथे पड़े हैं, हालों पड़ी है। हाँ जी बिल्कुल। जो हम लोग पशुओं की मतलब की तंदुरुस्ती बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई बीमार हो जाए कुछ हो जाए तो एलोपैथिक इलाज जो करते हैं, ठीक है उसका जी। असर सारा हमारे ऊपर आता है। बिल्कुल, वो दूध पे जाएगा ना। तो सेहतमंद होने की बजाय हम जो है रोगी हो जाते हैं, हो जाती है, सही बात है। और हमको लाभ नहीं होता, डॉक्टरों को लाभ होता है उसका। हाँ, दुकानदारी है उनके उनकी। दुकानदारी है, वो तो चाहते हैं कि ये चीजें ना हो। सही है। तो अब दूध की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आगे आ जाते हैं। हाँ जी। अलसी है, हाँ जी। अलसी का क्या उपयोग है? देखिए, जितनी मेरे को जानकारी है, चीजें तो ये सभी कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है, लेकिन अलसी का ये रोल आ जाता है, अलसी से इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। अच्छा। हाँ जी। जैसे हम कोरोना में कहते थे, ये कोई कह रहा है एलोवेरा लो, ये लो, मतलब अलसी पशुओं के लिए इम्यूनिटी मजबूत बनाता है। इम्यूनिटी का मतलब कहने से, ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, इंसान में भी। वो बड़ा इसका और वो एडवर्टाइजमेंट आती है ओमेगा 3 करके। हाँ जी बिल्कुल, इसमें ओमेगा 3 वो इसी से ही बनता है। वो अलसी का ही बेसिक सोर्स यही है, अलसी है। ओमेगा 3 इसमें पाया जाता है। फाइबर और प्रोटीन भी बहुत होता है इसमें। हम्म, हार्ट को बहुत मजबूत करता है। उसके अलावा, जैसे ये हल्दी हम ना मिला के ये अलसी देते हैं, मेथे, अलसी, हालियो, ये चीजें मिला के देते हैं। मैं पर्टिकुलर इसकी आपको ये जानकारी देना चाहता था। इसमें फाइबर प्रोटीन है, ओमेगा 3 है, इम्यूनिटी मजबूत करता है, खून को साफ करता है, और पशु की क्षमता बनी रहती है दूध की। क्या होता है, जो हम बातें बार बार, फिर बात वहीं पे आ जाती है, फीड। हमें नहीं पता फीड कंपनियों वालों ने फीड में क्या क्या डाला है। कहीं ना कहीं वो अपने को बहुत भरोसा दिला रहे हैं, ये डाला है वो। अगर हम प्रैक्टिकल तौर पे अपने पशु को जो आप खिला रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें साथ में जोड़ के रखते हैं, तो मेरे हिसाब से एक तो पशु लंबे बयान ले सकते हो उस पे, और एक हर साल आपका पशु भी आएगा डिलीवरी, उसमें रिपीटर की समस्या नहीं आती। देसी सामान से उसकी बच्चेदानी भी मजबूत रहनी है, उसकी हड्डी को भी कैल्शियम मिलना है, उसका खून साफ करना है, जो खुरों की बीमारियां हैं, ये सभी चीजें कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा रोल है। वो एलोपैथी तो कहते वो है काम कि आपको कोई तकलीफ हो गई, खांसी जुकाम कुछ हो गया तो आपको गोली दे दी, समझो थप्पड़ मार दिया, मार दिया। तो वो उस थप्पड़ के झटके से वो चीज थोड़ा परे हट जाएगी, नई बीमारी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। ये चमक रही है बहुत ज्यादा, हाँ जी। ये चमक जब ऊपर से पड़ रही है इसके ऊपर लाइट, हाँ तो जी। बहुत चमक रही है। हाँ तो जी। ये पशुओं के शरीर को भी ऐसे चमकाएगी? बिल्कुल ऐसे शाइनिंग आएगी। इन सामानों जैसे, कोई भी पशु को बीमारी की शुरुआत होती है चिच्चड़ से। हम्म, अगर ये चीजें हम खिला रहे हैं तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, जैसे तारा मीरा है, अलसी, ये चीज इतनी शाइनिंग आ जाएगी, पशु को चिच्चड़ ही नहीं लगेगा।
अच्छा। इतनी उस पे, क्यों, जब उसका ब्लड साफ होना है, हाँ। चाहे आंवले से है, चाहे चिच्चर दूर अलसी से भागेगा है, उससे। चाहे हाँ तारा मीरा है, इतना खून को साफ करता है, शाइनिंग आती है। अच्छा, अब दूसरे नंबर पर आ जाओ, ये है मेथे। हाँ जी, तो मेथे कैसे खिलाने होते हैं? देखिए ये किस शक्ल में खिलाने हैं? वैसे तो इसको इसको भी भिगोना चाहिए मेथे को। अभी इसका जो साइज नजर आ रहा है हाँ, वीडियो में, कितना दिखाई दे रहा है, कोई बहुत भी छोटा। आदमी, हाँ बहुत छोटा गेहूं है, के दाने का चौथा हिस्सा, चौथा हिस्सा चौथा भी है। 10वां मान लो। लेकिन जब हम इसको भी भिगो के रख देंगे ना, अलसी मेथे ये भिगो के रखेंगे, तो इसका साइज ऑलमोस्ट 3 गुना बन जाएगा, मेथा फूल जाता है। अच्छा। देना इसको उबाल के है आपने, कितना? लेकिन आपने पहले इसको भिगो के रखना है। देखिए मात्रा पशु के वजन के हिसाब से होती है, लेकिन एक मोटा सा अंदाज मैं बता रहा हूं, 50-50 ग्राम भी अगर ये आपने 100 ग्राम मान भी, लिया 30 किलो दूध देने वाली है हाँ जी, हाँ या जी, 12 किलो देने वाली भैंस है, हाँ जी जी, तो 6 क्विंटल वजन मान लो गाय हाँ का। हाँ, दूध तो का रोल कितना नहीं, दोगे? दूध का रोल नहीं है यहाँ पे, पशु के वजन का रोल आ तो जाता कितना है। दोगे? फिर कितना दोगे? अगर हम दोनों तीनों चीजें मिला के आधा किलो से 1 किलो के बीच में भी दे दिया हमने तो इनफ। अच्छा, हाँ, भिगो करके। भिगो करके रखना है, उसके बाद उबालना है इसको, उबालना है, हाँ फिर देना है। बॉयल करना है, फिर देना है। और पशु का दूध भी बढ़ता है इससे। अच्छा। जैसे कोई ताजी ब्याई भैंस है या ताजी ब्याई गाय है, 2-3 दिन बाद, जैसे जेड़ तो गिर गई है, ठीक है, हमें नजर आ रहा है, लेकिन यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन या कहीं ना कहीं कचरा रह जाता है। जैसे जैसे ये 2-3 दिन खिला दिया ना, आपको दूध का रिजल्ट भी नजर आ जाना है, और पशु गंदगी फेंकना भी शुरू कर देगा। अच्छा, अंदर से साफ हो जाता है पशु बिल्कुल, ये चीजें देने से। ये चीजें देने से। अब आगे हालों पड़ी हुई है। हाँ जी, हालों, हाँ जी, तो सुना है कि ये बच्चों के लिए ज्यादा गुणकारी है, जो बछड़े बछड़ियां हैं। छोटे बच्चों के लिए ऐसा है? वो कैसे गुणकारी है, ये इसकी तहसील गर्म है हलियों की। अच्छा। बच्चे को सबसे ज्यादा, जैसे अभी ठंडी का मौसम है, ठंडी के मौसम में रामबाण है ये, छोटे बच्चों के लिए भी, पशु के और बड़े जानवर को भी। इसमें गर्मैश बहुत है। अगर हम कंटिन्यू, आप ठंडी में भी बांध लो ये सामान दे के, हाँ गर्मी में आप, अगर मई का महीना है, यही वीडियो मई में चल रही है, तो शाम को ऐसे बिना जानकारी के आप हालियो नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। हाँ, हालियों की बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हलीम ही बोलते हैं। हाँ हलीमा, हलीमा, हलीम का बीज ऐसे हलीमा, हलीमा, हलीमा। अच्छा जी। तो क्या कहोगे इसके बारे में? बहुत ही पौष्टिक आहार की चीज है ये। कौन से मौसम में देने वाला है? सर्दी के, सर्दी के ये मेथे, अलसी और ये तीनों चीजें। हाँ जी, मेथे आप आगे पीछे भी खाली अकेले दे सकते हैं, फीड में ऐड करना चाहिए, कर सकते हैं। हाँ गैस खत्म करती लेकिन है, वो नहीं कर सकते, वो नहीं, वो सर्दी के वो मौसम सर्दी में, के ही। सर्दी के तो मौसम में इसका देने वाली। हालों का क्या फायदा होगा? इसमें भी भरपूर मात्रा में प्रोटीन है, फाइबर है, कैल्शियम है, जस्ता है, बहुत बहुत ही इसमें इतने गुण है, कोई चीज की समझिए कमी नहीं है हालियों में, ऐसी चीज है ये। हड्डियों को बहुत मजबूत करता है। हमारे जो पशुधन वाले लोग हैं, व्यापारी, गाय भैंस रखने वाले, उसमें दूध बढ़ाने का बहुत काम करता है। तो मेथे भी दूध बढ़ाने का? हाँ, जैसे मैंने पहले आपको अलसी बोला भी था, करते हैं। करती है। अब तीनों कंबाइन भी दे सकते हैं। कंबाइन भी दे सकते हैं, जैसे दूध की ये बात अब वीडियो में चलो कहने करने वाली भी नहीं थोड़ी लगती है, औरतों में भी कभी कोई दिक्कत आती है स्तनपान में, तो इसकी सोर्स से वो दवाई रेडी होगी। अच्छा। हलीम के बीज से दूध उतर आता है। तो ऐसे ही हम पशुओं में, गाय भैंस में इसको वहां पे यूज करते हैं, एकदम जंप करेगा पशु, अंदर से क्लीन होएगा, हर तरह का पशु को मिनरल मिलेगा। बड़ी अच्छी जानकारी आपने दी। हाँ जी, आपका पाठ खत्म हो गया। ठीक है जी। अब हम बुलाना चाहते हैं विशाल जी को। ठीक है जी, वो आपसे भी अधिक ज्ञान रखते हैं। हाँ जी, बहुत ज्ञान रखते हैं। तो धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में पहले अमित जो हैं हमको अच्छी जानकारी देके गए हैं, और विशाल जी ये उनके बड़े भाई हैं, तो ये भी बहुत ज्ञान रखते हैं। जो वीडियो के अंदर इन्होंने बातें कही हैं वो पशुपालकों के लिए बहुत लाभकारी साबित हुए हैं, और वो सफल हुए इनकी बातों को सुन के। बहुत हमें फोन के ऊपर बताते हैं कि
हमने ये चीज़ सीखी, हमने ये चीज़ सीखी, और रिक्वेस्ट करते हैं कि दोबारा जाके वहाँ वीडियो बनाओ। तो आज ये पड़े हुए हैं अजवाइन। अजवाइन। तो पहले तो नमस्कार, स्वागत है आपका वाहेगुरु डेयरी फार्म चैनल पे। पूरे अमित भाई की तरफ से, मेरी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से बहुत अच्छा दिन है आज। तो अजवाइन की बात करते हैं हम लोग। जी, और ये इन चीज़ों पे हम इसलिए ज़्यादा आ रहे हैं कि जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं वो पशु को तुरंत ठीक तो कर देती हैं, लेकिन दूध के अंदर उनका इफेक्ट जाता है, चाहे कोई कुछ भी कहता कुछ रहे, भी कहे। और वो हम लोगों को झेलना पड़ता है। अंकल एक और बात है ना, जो एलोपैथिक है वो ठीक तो कर देती है, उसका डायरेक्ट असर पड़ता है पशु के लीवर पे। एंटीबायोटिक लगाएंगे तो, और किसी तरह की हम दवा दारू जो भी करेंगे वो लीवर पे इफेक्ट डालती हैं। जब पशु का लीवर ही स्वस्थ नहीं है तो फिर वो पशु क्या जुगाली करेगा, क्या वो दूध देगा, क्या वो खाना खाएगा? उसका पाचन सिस्टम आउट हो जाता है लीवर डैमेज होने से। फिर यही दिक्कतें आती रहती हैं किसानों को। तो सोचा कि थोड़ी सी इन चीजों के बारे में जानकारी शेयर कर ले ताकि इनकी तकलीफ को थोड़ा कम किया जा इस सके। बात की तरफ बहुत कम लोगों ने सोचा होगा कि पशु के अंदर भी वैसे ही दिल धड़कता है, धड़कता है वो भी वैसे ही खून की पंपिंग करता है, तो उसको भी दुरुस्त होना ठीक है। जो मनुष्य जीवन के में ये चीजें काम आती हैं ना, ये सेम टू सेम पशुओं वाला। तो अजवाइन के क्या फायदे हैं? अजवाइन के अंकल बहुत फायदे हैं। पहले तो अजवाइन सबसे अच्छा, जो नॉर्मल पशु पेट के लिए बहुत अच्छा है। जब जानवर का पेट अच्छा रहेगा वो पागल करेगा, पागल के सिस्टम से दूध बनाएगा, दूध से फिर वो उतनी उसकी पाचक सिस्टम अच्छा रहेगा। तो एक तो वो फायदा है। एक अजवाइन का और बहुत महत्वपूर्ण लाभदायक है ये चीज, वो किस चीज में है? जो पशु ताजी डिलीवरी करते हैं उसके लिए ये बहुत, जेर से लेके दूध बनाने तक ये अजवाइन लाभदायक है जी। और पूछो कैसे? पशु ने आपके घर पे डिलीवरी की, बच्चा दे दिया, अजवाइन का काम चल। अच्छा जी, बच्चा दिया, आपने बच्चा आगे किया, भैंस या गाय बच्चा चाटेगी, तब तक ले आप जेर की बोतल दे दीजिए, जो इंजेक्शन लगाना है वो लगाइए, नहीं लगाना तो कोई दिक्कत नहीं। गुड़, अजवाइन और काला नमक, इसको गर्म पानी में बॉयल करके गुड़, अच्छे से, अजवाइन और काला नमक। मात्रा जैसे आधा किलो गुड़, 2-2.5 किलो पानी, उसमें 100-150 ग्राम अजवाइन, 50-100 ग्राम काला नमक। ये आपने जब उसको मिक्स करके अच्छे से बॉयल करके उसको थोड़ा हाथ सहता कर लो और आप उसको पिला दो। ये हो गया जी उस समय का इसका अजवाइन का काम। और अजवाइन इसके बाद भी जब तक भैंस के 15-20 दिन रहते हैं वो अच्छे से जेर डालेगी। ये अजवाइन उसका कचरा साफ करने में बहुत कामयाब है। अच्छा, बहुत ही अच्छा इसका फायदेमंद इलाज है कि जितना आप इसको अजवाइन का यूज करोगे 1-1.5 महीने तक, ये पूरी यूट्रस बच्चेदानी साफ क्लीनिंग करके, जब बच्चेदानी क्लियर हो गई तो आपकी जो दोबारा गाभन होने की समस्या भी खत्म हो जाएगी। कंसीव करेगी। ज्यादा दिक्कत गाभन ना रहने के कारण, जब बच्चेदानी हिट होती है, कोई बच्चा बड़ा होता है या कुछ होता है अंकल, वो कचरा अंदर रह जाता है, थोड़े बहुत क्लाउड्स बन जाते हैं ब्लड के, वो जम के आगे बच्चेदानी में आप सीमन डालो या बछड़े से कंसीव कराओ, नहीं रुकेगी वो गाय। ये उसके लिए भी बहुत लाभदायक है। जब आपकी गाय का यूट्रस कामयाब है तो समझो आपकी गाय का बेहतर कामयाब है। और किसान के अच्छा, एक सफल किसान मैं उसको मानता हूं जिसकी गाय बराबर 12 महीने में बच्चा देती है ना, वो एक सफल किसान होता है। उसकी दूध की एवरेज नहीं टूटती, उसके पशु का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ये अंकल बहुत ही गुणकारी चीजें हैं जो अमित भाई ने भी आपको बताई है। इनके प्रयोग आज से 100-200 साल से कर रहे हैं लोग पशुओं में। आगे बढ़े। हाँ जी, हाँ जी, बढ़ो।
ये आगे आगे हाँ ये जी। बहुत छोटी सी लगा कंजूसी के एमडीएच की हिंग हींग है। जी। जरा दिखाओ कैमरे में हिंग। देखिए जी अंकल, ये हींग दो तरह से होती है। अच्छा वो कैसे? एक ये साबुत हींग भी आती है, हाँ हाँ जैसे अपना नमक होता है ना, सॉल्ट, काला नमक होया, हाँ या हाँ ये उस रूप में होती वैसे है। भी आती है ढेले के रूप हाँ, ये डेले के रूप में आती है। अब आजकल बाजारों में ये चीज मिलने में। लगी। वो महंगी होगी ना ज्यादा, महंगी है, तो महंगी उसको है, कॉस्टली चीज छोटा है। कर दिया। तो इसके फायदे? इसके भी अंकल बहुत फायदे हैं। हम्म इसके फायदे गिनाने लग जाऊं तो 4-5 तरह से आप इस हींग को यूज कर सकते हो। हम्म और इसका भी गाय भैंस के जीवन में एक महत्वपूर्ण कारण है, जो मतलब पशु हम बार बार हम सोचते बच्चा दे, बराबर दे, ये स्वास्थ्य अच्छा रहे, अच्छे से ये अपना प्रोग्रेस कर पाए, ये उसके लिए बहुत कामयाब है। सबसे बड़ी बात क्या है, ये उन दिनों में काम आती है जब पशु, बहुत सुनने को मिलता, हमारी काफी चर्चा चलती रही है इसके बारे में, वीडियो में भी, हम जो रेगुलर वीडियोस बनाते हैं, लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है अफारे की, जब पशु ज्यादा खाना खाता है। ये उसमें बहुत लाभदायक चीज है अंकल। कितनी देनी है? ये सबसे पहले बंद जो पेट में पड़ जाता है, गोबर इकट्ठा हो जाता है, उसके लिए बहुत कामयाब बंद है। पड़ गया इसको बोलते हैं। हाँ, इसको देना कैसे है, 2-3 इसकी विधियां हैं देने की। हाँ अगर तो है आपकी गाय को बंद, तो इसको आप मीठा सोडा, मैग्नीशियम सल्फेट के साथ आप इसको काले नमक के साथ दे सकते हो। अच्छा ठीक है जी। अगर तो आपकी गाय को अफारा है, पेट में हवा रुक गई, कुछ हो गया, पशु परेशान है, उस टाइम पे किसान भाई बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि पशु तड़पता है। जब पशु तड़पता है तो आदमी तड़पेगा ही तड़पेगा। सही है। तो वो इस हींग का ये फायदा है, उस अफारे में इसको 400 ग्राम आप सरसों का तेल ले लो। अच्छा 400 ग्राम तेल लेके उसमें आप, अगर तो आपका जानवर गब्बन है तो 15 से 20 ग्राम। अगर आपका जानवर बच्चा दिया हुआ है, वो गाभन नहीं है, डिलीवरी की है, ज्यादा खा गया है, बदहजमी हो गई है, तो आप इसको 30 से 40 ग्राम नोट कर लीजिए, सरसों के तेल में डाल के आप दे दीजिए। 30 से 40 ग्राम। हाँ, आपको रिसेंटली 1 घंटे 1.5 घंटे में इसका वो असर, जो कहते हैं ना, वो सिरिंज लगा करके उसी पशु की हवा निकालते हैं पेट से, वो नहीं करना पड़ेगा? वो अलग है, वो टेम्परेरी नहीं, इलाज वो है। टेम्परेरी है ना। हाँ, लेकिन इसका उसमें नुकसान भी है और उसको कष्ट भी है। कष्ट भी है, अब ये राहत है। राहत है। और ये ना देखते देखते आपकी आंखों के सामने 1-1.5 घंटे में आपको ये अपना रिजल्ट दिखाने लगे। दिखाएगी। अच्छा और क्या फायदे? और इसके अंकल फायदे हींग के ये हो गए। इसके बाद ये पेट की कीड़े या बाहर के कीड़े, उसका बहुत काम करता है। उनका मतलब रोधक है। हाँ, रोधक है। हम पंजाबी भाषा में या देसी भाषा में डीवार्मिंग बोल लें, ये एक तरह की डीवार्मिंग है। अच्छा, तो ये तो तुम फिर बहुत फायदे वाली बात कर रहे हो जी अंकल। पता क्या है, एक्चुअली लोगों को भी ऐसा लगता है कि अच्छी स्पीच करते हैं, या वो नहीं है। हमने बहुत इस पे, हमारे पापा को बहुत शौक था। लोग रात को, मैं अंकल आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जहाँ पे फार्म है ना, वहाँ पे ये डेयरी कॉम्प्लेक्स है, गवर्नमेंट का अलॉट किया हुआ कॉम्प्लेक्स है। मैं गलत बात बोलूँ तो अच्छा नहीं लगता। पूरे जितने किसान है हमारे आजू बाजू के, मेरे पापा को रात को किसी की भैंस को मरोड़ पड़ जाना, तब डॉक्टरों की बहुत कमी थी। मेरे फादर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ज्ञानी और तजुर्बेकार बहुत थे। तुम्हारे में आ गए कुछ गुण? वो गुण कैसे आ गए मैं आपको बताता हूँ। जब आप घर पे पशु रखते हो, आपके घर पे माहौल होता है, तो ये चीजें आपकी आंख के सामने बनती हैं। हमारी माँ बनाया करती थी, हम बच्चे होते थे, हम देखते थे, आगे आगे सीखने लगे। लोग भी हमसे पूछने लगे, भी चोपड़ा जी इस चीज का बताओ, आपके पापा ये चीज में ये क्या करते थे, हम बताते हैं। जितना वो दयालु और प्रेम स्वभाव को लेकर के, वो गुणों को लेकर तुम्हारी माँ जितना नाम था, तुम्हारी वाइफ का भी है? नहीं, वो लोग तो कहाँ उतने अभी यश वाले नहीं है। परमात्मा, मेरी माता जी का तो सरोज चोपड़ा।
चलो, तो ये जानकारी जो आपने दी है, जी। हम अगर कहीं से मोल भी लेने जाते हैं ना, तो नहीं मिलने थी। नहीं मिले। चलो। और एक बात और, हमने तुम्हारे साथ अमित के साथ बात की है, इसको अधिक लोग सुनेंगे। अगर हम इसको किसी पेशेवर आदमी के साथ बैठ के अगर वो करें, या किसी सरकारी कर्मचारी के साथ बैठे करें, तो लोग नहीं सुनेंगे। नहीं ये मेरा अनुभव है, और मेरे वीडियो की सारी चैनल की सारी वीडियो उठा के देख लो, तुमको हर वीडियो में जो तुम लोगों से बात की हुई है उसको लोग अधिक देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। लाखों लोग में, बहुत प्यार और करते वो हैं। आके जाते हैं सैकड़ों में, हजारों में सिमट जाते हैं। इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है, और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।